Hello everyone. So today we are going to read the chapter number 5, The Guest, from class 5th. Okay, so let's begin this chapter. The Guest. As the title said, this chapter is about a guest. एक मेहमान के बारे में क्या है इस कहानी में है, हम स्टोरी में पढ़ेंगे. Nasruddin is a legendary character who appears in many Central Asian folk tales. He solves life's problem with a mixture of foolishness, wit and wisdom. तो नसरुद्दीन क्या है? एक लेजेंडरी का मतलब क्या होता है? एक बहुत फेमस कैरेक्टर है. कहाँ के? जो कहाँ नज़र आते हैं? सेंट्रल एशियन फोक टेल्स में. सेंट्रल एशिया की जो भी कहानी है उसमें ये नज़र आते हैं. He solves life's problems with a mixture of foolishness, wit and wisdom. तो क्या है? जो नसरुद्दीन है वो जो लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व कर देते हैं? अपने फुलिशनेस यानी कि बेवकूफ़ी, विट एंड विजडम यानी बुद्धि और अकल के मिक्सचर से क्या है लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं. मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ वाइज मैन. जो मुल्ला नसरुद्दीन क्या है? एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आदमी हैं. When he spoke, people listened, and so he chose his words and action as carefully as he chose their जनरल्स. तो जब क्या है नसरुद्दीन बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं अपने वर्ड्स का और अपने एक्शंस का बहुत ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं. जैसे कि कोई किंग है, अगर उसको कोई जनरल यानी कोई भी लॉ या कुछ भी उसे कहना है तो वो भी बहुत क्या है ध्यान से चूज़ करता है. One day, a rich man invited the mullah to a feast at his house. एक दिन क्या है एक रिच मैन, एक अमीर आदमी मुल्ला नसरुद्दीन को क्या है फीस्ट पे अपने घर इनवाइट करता है. फीस्ट मतलब क्या होता है? डिनर पे, दावत पे वो उनको बुलाता है. I would be honored, मुल्ला साहिब, said he, if you would grace us with your presence tomorrow night. तो वो कहता है मैं बहुत आपको ऑनर, बहुत सम्मान ऐसे फील करूँगा अगर आप क्या है मुल्ला साहिब हमारे घर कल रात अगर डिनर पे आएंगे, दावत पे आएंगे. आई विल कम, एग्रीड मुल्ला नसरुद्दीन टुमारो नाइट. और नसरुद्दीन क्या है उस पर एग्री कर जाते हैं. आई विल कम, वो कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा. द फॉलोइंग नाइट द मुल्ला थ्रू ऑन हिज शैबिएस्ट एंड मोस्ट कम्फर्टेबल क्लोथ्स. इट्स अ बिट चिली ही सेड एंड एडिड एन ओल्ड ब्लैक कोट. और उसी रात क्या होता है, अगले दिन की रात आ जाती है जिस दिन उसको रिच मैन ने क्या है मुल्ला नसरुद्दीन को दावत पे बुलाया है. और मुल्ला थ्रू ऑन हिज शैबिएस्ट एंड मोस्ट कम्फर्टेबल क्लोथ्स. अब शैबियस का मतलब क्या है? मोस्ट अनटाइड यानी बहुत कॉमन से गंदे से कपड़े क्या है मुल्ला पहन लेते हैं क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल है उनके लिए. इट इज़ अ बिट चिली, और थोड़ी बहुत ठंड होती है. चिली मतलब कोल्ड, थोड़ी बहुत ठंड है. तो ही सेड, मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, एंड एडिड एन ओल्ड ब्लैक कोट. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो वो क्या है अपने पुराने से शाबिये से कपड़े पहन लेते हैं और ऊपर से एक ब्लैक कोट ठंड की वजह से डाल लेते हैं. द एजेस ऑफ इट्स शर्ट स्लीव्स वर फ्रेड. और जो उनकी एजेस है, जो उनकी शर्ट की क्या है स्लीव्स के जो किनारे हैं फ्रेड हुए हुए हैं. फ्रेड का क्या मतलब है? यानी कि फटे हुए हैं, टॉर्न अप है. The holes in its elbows were patched with switches torn from old flour sacks. और जो उनके होल्स हैं एल्बो पे, उनके स्लीव्स में कहीं पे जो फटे हुए हैं वहाँ पे क्या है उन्होंने दूसरे पुराने कपड़ों का टुकड़ा लेके लगाया हुआ है. ऑन हिज फीट मुल्ला नसरुद्दीन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ रैग्ड सैंडल्स. और वो अपने पैरों में क्या पहन लेते हैं? अपनी एक रैग्ड सैंडल यानी बहुत ही पुरानी फटी सी टॉर्न टैटेड सी वो अपनी सैंडल्स डाल लेते हैं. When darkness fell, और जब अंधेरा होता है, रात होती है, he arrived at the rich man's doorstep. अब वो क्या है जो रिच मैन का जो घर है उसके डोर स्टेप तक पहुंच जाते हैं. A servant opened the door. What do you want, old man? और जो एक नौकर है वहाँ पे वो गेट खोलता है और कहता है What do you want, old man? कि तुम्हें क्या चाहिए? The servant demanded. Your master has invited me to his feast, said the mullah. मुल्ला क्या जवाब देते हैं कि जो तुम्हारे मास्टर हैं, जो तुम्हारे मालिक हैं, उन्होंने मुझे क्या है दावत पे यानी कि फीस्ट पे बुलाया है. The servant peered suspiciously at him. Wait here, he said. I will be back in a moment. और सर्वेंट क्या है उन्हें बहुत ही घूर कर देखता है, ध्यान से देखता है और फिर कहता है Wait here, यहाँ इंतज़ार करो. I will be back in a moment. मैं एक सेकेंड में, एक मिनट में आता हूँ.
The servant went in, his whippers carried to the door. An old beggar man, oh my master, says he is your guest. तो सर्वेंट क्या करता है, अंदर जाता है और क्या है, दरवाजे घुसघुसा के क्या है अपने मालिक से पूछता है कि वो जो बाहर एक ओल्ड बैगर सा आदमी नजर आ रहा है, क्या वो आपका गेस्ट है. द रिच मैन केम टू द कोर्ट यार्ड टू टेक अ लुक. और जो रिच मैन है वो क्या बाकी मेहमानों के साथ अंदर थे, तो कोर्ट यार्ड जहाँ की उनका गार्डन है वहाँ तक आते हैं उनकी एक झलक देखने के लिए कौन आया दरवाजे पे. तो सीइंग द ओल्ड मैन हिज रैग्ड close, he waved a hand to the servant, then went back to his elegant guest. और जब वो क्या है उस ओल्ड मैन को देखते हैं कि उसने क्या है रेड क्लोथ यानी कि फटे पुराने कपड़े डाल रखे हैं, तो वो क्या है हाथ हिलाकर अपने सर्वेंट को बोल देता है हाँ मैं उसको नहीं जानता. देन वेंट बैक टू हिज एलिगेंट गेस्ट, और वापस अपने मेहमानों के पास चले जाता है जो बाकी उनके मेहमान आए हुए हैं. The servant returned to the door. My master does not know you, he said. और सर्वेंट क्या है वापस डोर पे आके उसको बोलता है मुल्ला को कि मेरे जो मास्टर है वो आपको नहीं जानते हैं. He invited me to his feast, insisted the मुल्ला. लेकिन मुल्ला क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे दावत पे बुलाया है. The servant laughed, और सर्वेंट हंसने लग जाता है. Nonsense, invited you, a ragged old beggar. My master's friends are noblemen and kings. Be off before I take a stick to you. और सर्वेंट हंसता हुआ क्या कहते हैं कि नॉनसेंस मतलब तुम जैसे इंसान को जो क्या है रैग्ड यानी कि फटे पुराने कपड़े पुराना क्या है बैगर भिखारी, इसको मेरे बुलाएंगे. मेरे मालिक के जो फ्रेंड्स है वो क्या है बहुत ही किंग और नॉबलमैन इंसान है. बी ऑफ बिफोर आई टेक अ स्टिक टू यू, यहाँ से चले जाओ इससे पहले मैं तुम्हारी पिटाई करूँ. सो मुल्ला नसरुद्दीन वेंट होम, तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या है घर आते हैं. ही चेंज इन टू हिज फाइनेस्ट सिल्क गारमेंट, तो वो क्या है अपने कपड़े चेंज करते हैं दोबारा से क्या है सिल्क के जो गारमेंट है उनके कपड़े हैं वो पहनते हैं. ही पुट हिज बेस्ट कैप ऑन हिज हैंड एंड एडिड अ हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट, और वो क्या अपनी एक बेस्ट कैप डालते हैं, एक क्या है हाई कॉलर्ड का कोट डालते हैं. जैसे आप पिक्चर में देखोगे उन्होंने अपने ऊपर कैप पहनी है, अच्छे से कपड़े पहने हैं. He sprinkled rose water on his face and hand. He combed his beard, और वो क्या है अपने ऊपर अपने फेस पे हाथों में रोज़ वाटर डालते हैं और वापस से अपनी बियर्ड में यानी कि अपनी दाढ़ी में क्या है कॉम करते हैं, कंघी मारते हैं. Smiling to him, sir, he made his way back to the rich man's house and knocked at द डोर, और वो हंसते हुए क्या है वापस से उस रिच मैन के घर जाते हैं और फिर से दरवाजे पे खटखटाते हैं, नॉक करते हैं. वंस अगेन द सर्वेंट ओपन इट, और एक बार फिर एक नौकर वो दरवाज़ा खोलता है. वंस अगेन द मुल्ला सेड योर मास्टर हैज़ इनवाइटेड मी टू हिज फीस्ट, और फिर से मुल्ला क्या कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे क्या है फीस्ट पे बुलाया है. दिस टाइम द सर्वेंट बॉड रिस्पेक्टफुली एंड अशर्ड हिम इन, और इस बार क्या है सर्वेंट उनको बॉड यानी कि झुकता है, रिस्पेक्ट देता है और उनको अंदर आने के लिए परमिशन दे देता है. वेलकम वेलकम मुल्ला साहिब, एंड द रिच मैन हिमसेल्फ शोड द मुल्ला टू हिज स्पेशल सीट एट द फीस्ट, और वो क्या है जो रिच मैन है वो भी क्या बोलता है मुल्ला जी को वेलकम वेलकम आइए यार, और उनके लिए एक स्पेशल सीट होती है उनको वहाँ तक ले जाता है. एट लास्ट मुल्ला साहिब सेड द गेस्ट, और गेस्ट कहते हैं एट लास्ट फाइनली क्या है मुल्ला साहिब आ गए हैं. वो लोग कब से उनका इंतज़ार कर रहे थे. वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर यू, आपका हम कब से इंतज़ार कर रहे थे. द फूड अराइव, अब क्या है खाना आता है. सर्व मुल्ला नसरुद्दीन फर्स्ट सेड द रिच मैन, तो रिच मैन क्या बोलते हैं सबसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन जी को दीजिए. द मुल्ला स्माइल एट एवरीवन, मुल्ला क्या सबको देखकर हंसते हैं. देन ही बिगेन टू गेट बिजी विद हिज फूड, और वो क्या बाद में अपने खाने के साथ बिजी हो जाते हैं. बट ही डिड नॉट ईट, लेकिन वो खाना नहीं खाते. हे क्राई द गेस्ट, गेस्ट क्या है चिल्लाते हैं अरे क्या कर रहे हो. हे तो मुल्ला साहिब व्हाट आर यू डूइंग, क्राइंग द रिच मैन, द रिच मैन कहता है कि आप क्या कर रहे हो. फॉर मुल्ला नसरुद्दीन हैड बिगिन टू स्पून द सूप ओवर हिज बेस्ट कैप, कि मुल्ला नसरुद्दीन क्या करते हैं जो स्पून है मतलब जो सूप है चम्मच से अपनी बेस्ट कैप पे डालने लग जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देखोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, ही क्रम्बल द ब्रेड एंड स्प्रिंकल द क्रम्स ओवर द शोल्डर ऑफ हिज हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट, और बाद में क्या है जो ब्रेड है जो रोटियां हैं उनको क्या है क्रम्बल करके अपने ऊपर अपने शोल्डर्स पे अपने कपड़ों पे कॉलर कोट पे डाल लेते हैं. ही टुक अपार्ट द शीश कबाब एंड फेड इट लेवलिंग टू हिज स्लिप, और बाद में क्या है जो शीश कबाब रखे उनको क्या है तोड़ के अपने स्लिप्स को खिलाने लग जाते हैं.
The mullah replied, when I arrived in rags, you turned me away. Now that I am dressed in a finery, you treat me with honor. तो मुल्ला इस पर जवाब देते हैं कि जब मैं क्या है रैग्स में आया था, यानी कि मैं पुराने कपड़े पहन कर आया था, यू टर्न मी अवे, तुमने मुझे वापस भेज दिया. नाउ दैट आई ड्रेस इन अ फाइनरी, और अब क्या है मैं अच्छे सिल्क गारमेंट्स में महंगे कपड़े पहन कर आया हूँ, तो यू ट्रीट मी विद ऑनर, तो आप क्या है मुझे ऑनर से ट्रीट कर रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं. तो क्लियरली इट इज़ माई क्लोथ्स यू आर वेलकमिंग एंड नॉट मी, तो कहते हैं ये क्लियर है आप तो मेरे कपड़ों को वेलकम कर रहे हो, मुझे नहीं. सो इट इज़ ओनली फिटिंग दैट दे शुड ईट दिस डिलाइटफुल फूड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर देम, तो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो खाना आपने बनाया है ये मेरे लिए नहीं, मेरे कपड़ों के लिए है. द रिच मैन हंग हिज हैड इन शेम, और क्या है रिच मैन का जो सर है शर्म से झुक जाता है. ही सेड मुल्ला साहिब फॉरगिव मी, और वो कहता है मुल्ला साहिब मुझे माफ़ कर दो. आई वॉज ब्लाइंड, मैं अंधा था. आई सो ओनली योर क्लोथ्स, मैंने सिर्फ आपके कपड़े देखे. एंड कुड नॉट रिकोगनाइज द वियरर, और जिसने उसे पहना, जो वियरर क्या है जिन्होंने कपड़े पहने, मैंने उसको रिकोगनाइज यानी कि पहचाना नहीं. आई विल नेवर अगेन जज पीपल बाय हाउ दे लुक और बाय द क्लोथ से भी है. वो कहता है अब आज से मैं कभी किसी को जज नहीं करूँगा लोगों को कि वो कैसे दिख रहे हैं और उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं. एंड इन ट्रूथ ही नेवर डिड, और सच में उसने ऐसा ही कभी नहीं करा. सो दिस इज़ अ चैप्टर. थैंक यू.